So, Harshit, tell me, what are your weaknesses? Sir, my weakness, gulab jamun, sir. गाइस कंपनी के इंटरव्यू में इस टाइप की वीकनेस नहीं बतानी है कि मुझे सोना अच्छा लगता है, मेरा मन पसंदीदा गुलाब जामुन है या छोले भटूरे है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं बात करनी होती है, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी होती है वहाँ पे वीकनेस और स्ट्रेंथ तुम्हारे सिर्फ कंपनी के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपने बारे में अपनी फिलॉसफी नहीं बतानी होती है, अपना माइंडसेट, अपना थिंकिंग बताना होता है जो तुम कंपनी में देने वाले हो या करने वाले हो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का आंसर कैसे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लगभग लगभग मुझे लगता है कि 80-90% लोग ना ये आंसर करना जानते ही नहीं है, ठीक है। कि स्ट्रेंथ होती क्या है। स्ट्रेंथ पूछेंगे तो बोलेंगे सर मैं बहुत मेहनती हूँ, ये स्ट्रेंथ है मेरी, ठीक है। अब लेकिन इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ तुमने मेहनत की है, क्या किया है। और वीकनेस क्या है, सर मैं बहुत लेजी हूँ। तो यार ये तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी ये बात सुनेगा और तुम्हें जॉब में जॉब दे देगा? नहीं देगा, राइट। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस एक्चुअली आंसर किया जाता है, ठीक है। और कॉग्निजेंट में किस तरीके से ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है और वो क्या सुनना चाहते हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो प्रॉपरली ये चीज देखना ताकि ऐसा ना हो जाए कि स्ट्रेंथ ही याद रहे और वीकनेस भूल जाओ तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन दैट रिजेक्ट्स मोस्ट कैंडिडेट्स, मेनली ये क्वेश्चन काफी रिजेक्ट कर देता है। भली तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, बट अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता, दैट मीन्स कि तुम अपने आप को नहीं जानते, है ना। अपना सेल्फ अवेयर जो जिसे बोलते हैं ना, वो तुम नहीं हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और दिस इज नॉट अ पर्सनैलिटी क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है। लोग इसको पर्सनैलिटी से रिलेट कर लेते हैं कि हाँ मेरी ये ताकत है, मेरी ये कमजोरी है। नहीं, दिस इज जस्ट अ जॉब फिट टेस्ट, कि तुम जॉब के लिए फिट हो कि नहीं, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। और तुम्हें पता होना चाहिए क्या जॉब है, तुम्हें आंसर भी वैसे ही करने होते हैं भाई, ठीक है। तो कॉग्निजेंट क्यों पूछता है? पहली चीज, कम्युनिकेशन क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, कि तुम कौन हो, कैसे हो, क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप से अवेयर हो कि नहीं। तीसरा है प्रोफेशनल मैच्योरिटी, ठीक है, कि तुम मैच्योरिटी हो कि तुम्हारे अंदर है कि नहीं प्रोफेशनली, ठीक है। और 80% ऑफ कैंडिडेट लूज द इंटरव्यू हियर, ठीक। तो रियलिटी क्या है? नॉट बिकॉज ऑफ स्किल्स, स्किल्स की वजह से तुम नहीं छटते, है ना, बिकॉज ऑफ पुअर आंसर्स, ठीक है। 80% कैंडिडेट लूज द इंटरव्यू हियर क्योंकि आंसर सही नहीं है, ठीक है। अब क्या आंसर है, बस वेट करो, ठीक है। और अगर तुम लोग को लगता है कि हाँ तुम लोगों को भी ये क्वेश्चन का आंसर करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये वीडियो फिलहाल लाइक कर दो, है ना। मैं तुम्हें आंसर बताने वाला हूँ अब इसका, ठीक है, बस बने रहना मेरे साथ। पहली चीज तो गलत वे क्या है ना, बहुत सारे, आई थिंक तुम में से काफी लोग जो इस तरीके से आंसर कर ही रहे होंगे और करते हैं, ठीक है। जैसे पहला मोस्ट कॉमन आंसर, माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्क, मैं बहुत मेहनती हूँ। आई एम अ परफेक्शनिस्ट, माई वीकनेस इज आई वर्क टू मच। वो अच्छा यार, तुम्हारी तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम बहुत ज्यादा काम करते हो यार, तुम तो बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे। कुछ भी भाई, कुछ भी लोग बोलते हैं यार, ठीक है। तो HR हियर्स दीस आंसर्स 100 टाइम्स अ डे कि मैं बहुत काम करता हूँ, ये मेरी कमजोरी है यार, मुझे एंजॉय करना है लाइफ में, मैं कर ही नहीं पा रहा। सब दकियानूसी फालतू के आंसर है, ठीक है। ये सब अब हो गया भाई, ये सब पिक्चर मूवी में बनते थे ये वाले आंसर कि हाँ भाई मेरे पास अभी 5 रुपए था, मैं कैसे चलता था, मैंने 500 करोड़ कमाए, फालतू का ये सब कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। वाई कॉग्निजेंट रिजेक्ट दीज आंसर्स, क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि मेमोराइज है, प्रूफ नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है जॉब से, हाँ, और जीरो इम्पैक्ट, ठीक है। तो दीज आंसर शो लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड थिंकिंग, ठीक है। राइट वे टू आंसर क्या है इसका भाई? स्ट्रेंथ का मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना ध्यान से, ठीक है। स्किल, आइडेंटिफाई योर की स्ट्रेंथ, पहले समझो अपनी स्किल्स क्या है। सेकंड, सिचुएशन, डिस्क्राइब व्हेन यू यूज्ड इट, ठीक है, कहाँ तुमने यूज किया था, जो तुम्हारी स्किल है वो तुमने कहाँ यूज की थी। थर्ड है रिजल्ट, एक्सप्लेन दी आउटकम, ठीक। रिजल्ट तुम्हें बताना है कि जब मैं, मेरी ये स्किल है, मैंने यहाँ ये यूज किया था और उससे ये आउटकम निकला। दिस इज वॉट इज नोन एज, मतलब इस तरीके से तुम स्ट्रेंथ बताते हो अपनी, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रेशर फ्रेंडली है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप लोगों को भी काम आएगा। वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज क्लियर कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग माई कॉलेज प्रोजेक्ट आई एक्सप्लेन टास्क क्लियरली टू माई टीम, ठीक है, विच हेल्प अस कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है? माई स्ट्रेंथ इज क्लियर कम्युनिकेशन, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैंने कहाँ यूज किया था? ड्यूरिंग माई कॉलेज प्रोजेक्ट आई एक्सप्लेन टास्क क्लियरली टू माई टीम, मैंने अपने टास्क अच्छे से अपनी टीम को टास्क समझाए थे, विच हेल्प अस कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जिससे हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये है तुम्हारी स्ट्रेंथ, दिस इज हाउ यू टेल योर स्ट्रेंथ।
ठीक है, कि हाँ मेरी क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है, मैं बहुत अच्छे से चीज़ें संभाल सकता हूँ, बता सकता हूँ, इलेबोरेट कर सकता हूँ। ठीक, ये है स्पेसिफिक पॉइंट टू स्पेसिफिक स्किल्स, सिंपल, अवॉइड जार्गन। ठीक है, और जॉब रेडी है। ठीक है, शोज वर्क प्लेस रेलेवेंस। ठीक है, वर्क प्लेस भी बता दिया आपने कि हाँ मैंने यहाँ यूज किया है। राइट, वाई दिस वर्क, स्पेसिफिक, सिंपल इंग्लिश, जॉब रेडी इंग्लिश। ठीक है, अब वीकनेस भी देख लेते हैं गाइस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि वीकनेस लोगों को समझ ही नहीं आती कि है क्या अपनी। ठीक है, तो वीकनेस प्लस इंप्रूवमेंट एक्शन, पहली चीज तो ये वीकनेस बतानी है और इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हो उसमें ये जरूर बताना है। ठीक है, इक्वल प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, सेल्फ वीकनेस फॉर्मूला यही होता है। क्या नहीं बोलना है पहले ये याद रखो, ताकि तुम्हें समझ में आए बोलना क्या है। ठीक है, तो आई गेट एंग्री नहीं बोलना है, आई एम लेजी नहीं बोलना है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। आई डोंट लाइक प्रेशर, ये भी नहीं बोलना है। प्रेशर नहीं लोगे तो भाई तो फिर कौन सी कंपनी तुम्हें जॉब देने वाली है। सेफ आंसर देखो, ये है एक्चुअल आंसर, इस तरीके से ही गाइस आंसर करना है। ठीक है, आपसे याद रखना, अर्लियर आई यूज टू गेट नर्वस वाइल स्पीकिंग, अर्लियर आई यूज टू गेट नर्वस वाइल स्पीकिंग, बट आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट बाय प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, सिर्फ सिंपल देखा, मुझे स्पीकिंग में दिक्कतें थी बट मैं अभी काफ़ी उसमें काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉक सेशंस, इंटरव्यूज, है ना, मॉक इंटरव्यूज हो गए और ग्रुप डिस्कशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अपनी वीकनेस जब भी बतानी होती है ना, हमेशा पहले बताओ वीकनेस क्या है। जैसे कि यहाँ पे स्पीकिंग नहीं अच्छी थी मेरी, वीकनेस ये थी। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं अच्छा था, बट अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें। तुम्हें बताना है कि इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हो उस पर, ऐसे नहीं बताना है कि बस मैं लेजी हूँ, मैं छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहा हूँ उसके लिए मैं। नहीं, तुम्हें जो भी वीकनेस बतानी है तुम्हें बताना है कि उसे इंप्रूव कैसे कर रहे हो। ठीक है, बट आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट बाय प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, दैट्स इट, इतना सिंपल है गाइस। स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों सिंपल क्वेश्चन में लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि देख रहे हो कितना सिंपल सी चीज थी। स्ट्रेंथ बतानी है कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ यूज की है मैंने, वीकनेस क्या है और क्या इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ उस पर। बस इतना ही है गाइस, इतना ही है। ठीक है, अब से याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑनेस्ट, सेल्फ ग्रोथ, एचआर अप्रूव्ड। व्हाई दिस अप्रोच वर्क्स, क्योंकि शो सेल्फ अवेयरनेस, डेमोन्स्ट्रेट प्रोएक्टिव इंप्रूवमेंट, प्रोएक्टिव हो आप, इंप्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हो आप। ठीक है, सेकंड, अलाइंस विथ कॉग्निजेंट वैल्यूज। ठीक है, कॉग्निजेंट को यही ऐसे ही एम्प्लॉयज चाहिए गाइस जो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपने सेल्फ अवेयर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे पाए चीज़ों में ढंग से। ठीक है, और अ, अच्छे से काम करें। ठीक है, इतना ही चाहिए। अभी कुछ दिन बचे हैं कॉग्निजेंट में अप्लाई करने के लिए। कमल सर की वीडियो देखिए फटाक से, कैसे कैसे कहाँ अप्लाई करना है। एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन आई है, 15 जनवरी लास्ट डेट है, जल्दी जाके अप्लाई करो। ये क्वेश्चंस आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूँ। अगर जानना है तो फटाक से कमेंट कर दो भाई, है ना। मैं पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ लो ना। हाँ, और सीवी कैसे बनानी है मैंने एक सैंपल दे रखा है, एक वीडियो मैंने बना रखी है, इंटरव्यू की सीवी कैसे बनाते, मतलब किसी जॉब के लिए सीवी कैसे बनाते हैं, जल्दी से देख लो गाइस। ठीक है, और जॉब पाओ यार। ठीक है, सो ये गोल्डन रूल कॉग्निजेंट का भाई ये सिंपल, एचआर इज नॉट जजिंग योर वीकनेस, दे आर जजिंग योर माइंडसेट। अब तुम्हारा माइंडसेट ही जज करते हैं एचआर। ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वीकनेस जज नहीं करते कोई। बी स्पेसिफिक, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, स्पीक कामली एंड कीप इंग्लिश सिंपल। सिंपल इंग्लिश रखोगे तो बहुत सही बोलोगे, अगर हड़बड़ाओगे, जल्दीबाजी करोगे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, इजी। तो इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली यू ऑलरेडी स्टैंड अबव 70% कैंडिडेट्स। ठीक है, ऑलराइट गाइस, so thank you so much for watching this video, है ना। रिमेंबर 80% ऑफ कैंडिडेट फेलियर, बी प्रिपेयर्ड एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ठीक है, सिर्फ ये दोनों आंसर्स हैं, अच्छे से याद करो, अपने हिसाब से बनाओ कि हाँ क्या कहाँ कैसे किया था, और जॉब पाइए। ठीक है, बाकी skillpug.com पे आइए, अगर और जॉब आपको पानी है, स्किल डेवलप करना है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए ना, हम आपको स्किल डेवलप करेंगे और जॉब डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि बहुत जॉब्स है आईटी में। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम का भी रील स्क्रॉल करते रहते हो, हमारा पेज भी देख लिया करो, अच्छा अच्छा चल रहा है यार, है ना, काफ़ी अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए यार, अभी भी फ्री है भाई। ठीक है, और लाइक करिए वीडियो। कल अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलो कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।